हेलो एवरीवन। आज हम लोग लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइकेन जो है वो फ्री फॉर्म में अकर नहीं करता। मीन्स ये एक तरह का कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है। कंपोजिट ऑर्गेनिज्म अगेन ये सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं होता। लाइकेन एक तरह का एसोसिएशन है फंगस और एल्गी पार्टनर के बीच। तो एक तरह से कह सकते हैं कि लाइकेन इज अ कपल एंड फंगल and alga are the two main component which form lichen. So we can write here as fungal partner, fungal और फंगस और एल्गी मिल के लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं। कभी कभी फंगस के साथ एल्गल पार्टनर ना होकर साइनोबैक्टीरिया एसोसिएशन करता है। साइनोबैक्टीरिया फंगल पार्टनर को हम माइकोबायंट भी कहते हैं और एल्गी पार्टनर को फाइकोबायंट। वहीं अगर साइनोबैक्टीरिया एसोसिएट हो रहा है तो हम उसे कहेंगे साइनोबायंट। ठीक है। और इन दोनों का मेन काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। इसीलिए हम इसे फोटोबायंट भी कहते हैं। ठीक है। तो इसके तीन नाम हैं। अगर एल्गा का एसोसिएशन है तो हम इसे फाइकोबायंट कहेंगे। अगर साइनोबैक्टीरिया का फंगस के साथ एसोसिएशन है तो हम साइनोबायंट कहेंगे। और दोनों का फंक्शन की बेसिस पे अगर हम इसे नाम देंगे तो वो होगा फोटोबायंट। वहीं फंगल पार्टनर को हमेशा माइकोबायंट कहते हैं और फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अगेन फंगस में जो लाइकेन फॉर्मेशन में जो इन्वॉल्व होते हैं फंगस, उसमें सबसे प्रोमिनेंट जो है वो है एस्कोमाइसाइट और बेसिडोमाइसाइट। एस्कोमाइसाइट्स मतलब एस्कोमाइसाइट ग्रुप के फंगस, बेसिडोमाइसाइट ग्रुप के फंगस बेसिडोमाइसाइट and the third one is ड्यूटरोमाइसाइट, जिसे हम इम्परफेक्ट फंगस भी कहते हैं, ड्यूटरोमाइसाइट। तो इन तीन क्लासेस के फंगस इन्वॉल्व होते हैं लाइकेन फॉर्मेशन में। वहीं अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया में नॉस्टॉक प्रोमिनेंट होता है and the second one is सायोटोमा ये ना, सॉरी, साइटोनीमा। वहीं एल्गल में जो एल्गी इन्वॉल्व होती है उसमें प्रोमिनेंट है, कहाँ लिखूं, इसका मैं यहां लिख रही हूं। जो प्रोमिनेंट एल्गी है उसमें है तो जो एल्गी पार्टनर होता है उसमें जो एल्गी इन्वॉल्व है वो है ट्रिंटोफोलिया, ट्रीबॉक्सिया, कोकोमैक्सा और हेट्रोकोकस। तो ये कॉमनली एल्गी फंगस के साथ एसोसिएशन बना के एक तरह का बॉन्ड बना के लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। इसके अलावा लाइकेन का जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसके हैबिटेट की बेसिस पे
3 मेन क्लासेस में उसे डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है, क्लास नहीं कहेंगे इसे, टाइप कहेंगे। तो 3 मेन टाइप है। यहाँ टाइप की बात करें तो ये है क्रस्टोस लाइकेन, ये है फोलियोस और ये है फ्रूटिकोस लाइकेन। जो क्रस्टोस लाइकेन होता है, अगेन वो रॉक्स में या अपने सबस्ट्रेट से बहुत स्ट्रांगली जॉइंटेड रहता है, इस वजह से इसे सेपरेट करना मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट नॉट सेपरेटेबल फ्रॉम रॉक। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट फोलियोस lichen, so it is like a leaf in appearance. Foliose means leaf and crustose means rock or earth. And fruticose lichens, as you see, it is erect, shrubby appearance and apotheca present inside. Epiphyte. Okay, these are epiphyte, leaf like, and this circular structure, this is called apotheca. Vegetative structure है ये। So it is patches like, PATCHA, patches like appearance, attached to rock, you can say completely attached to rock, completely attached to rock। तो अगर हम देखें तो एकदम ये डॉट डॉट जैसा दिखता है, ब्लैक ब्लैक, तो ये हमारा क्रस्टोस लाइकेन है। अगेन फोलियोस में है, फोलियोस लाइकेन जो होते हैं वो पार्शियली अटैच होते हैं अपने सबस्ट्रेटम से या रॉक से, जिससे भी वो अटैच है, तो इसमें पार्शियल अटैचमेंट होता है, पार्शियली अटैच्ड टू रॉक। और फ्रूटिकोस जो होता है वो इरेक्ट होता है, इरेक्ट श्रब लाइक, slightly attached to soil or substratum, substrate। फिर क्रस्टोस लाइकेन के जो मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है हीमेटोमा, ग्राफिस, लेकानोरा और लेसिडिया। तो इसे एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि हेमा ग्राफ्स ले ले क्रस्टोस से, हेमा ग्राफ्स ले ले क्रस्टोस से। वहीं फोलियोज में फाइसिया, पाल्मेलिया, पैटिजेरा और कॉलेमा। तो फॉइल में P3C है, फॉइल में P3C है। फ्रूटिकोस का उसनिया, क्लैडोनिया और रमेलिया। तो उसने कल राम को लिया क्या? फ्रूट। उसने कल राम को लिया फ्रूट।
So now we will see the structure of lichen. So basically in lichen thallus, this is the upper layer which is called upper cortex. Then it is very thick, formed of fungal part. Okay, means this part is formed by fungus, and these are loose hyphae of fungus. Okay, so loose hyphae of fungus, and this is our lower cortex, covering, and these hair-like structure are called rhizines, through which lichen is attached to substratum, and these are present in foliose lichen. Okay, inside this loose hyphae is present algae partner. Okay, so I am writing here algae partner. What is the function of algae? It's perform photosynthesis, means making of food. Photosynthesis. And this fungal partner, it provides minerals, water, and stored food. Stored food of fungus is mannitol. So fungus partner store food, absorb water and minerals for the preparation of food formed by algae. So this is a basic structure of lichen thallus. You can say thallus. While here these are some special structure present in lichen thalli for some special functions. For example, Cyphelia. Cyphelia is a outgrowth cup shape figure, or you can like this. Their small pores are formed there, and these pores help in gaseous exchange. Something like this structure is formed in thallus of lichen. So these act as a organ of gaseous exchange, and Cyphelia is present only in one type of species of lichen, that is Sticta, Sticta, Sticta. And in Pseudocyphelia, there is no margin, clear-cut margin present, so that's why it is called pseudocyphy. Then again, a special structure formed in lichen thallus is cephalodia. It is a swollen ball-like structure like this in thallus of lichen. And this is present in Peltigera aphthosa. Here, in this, both photobionts, means algae, and cyanobacteria are present in association with fungus. So this is the main characteristic of cephaloidea. And then the third structure is Soiridia. Soiridia is our powdery patches or small spherical structure present in thallus, and the main purpose is due to wind they are disseminated and form a new lichen. So basically it is a kind of vegetative germination of lichen. Again, Isidia, it's also help in
generation of new lichen. So it's a means of asexual reproduction. In lichen. So these are some special structures occur in thallus of lichen for different purposes. So let's see some economic importance of lichens. So lichens are used for many purposes, like for food. So these lichens are used for food. परमेलिया पर्लेटा, इससे ना मद्रास में कड़ी बनाई जाती है. क्लेडोनिया रैगीफर्निया, जिसे हम रेंडर मॉस के नाम से जानते हैं, ये इसका कॉमन नेम है और मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है. सेट्रेरिया आइसलैंडिका, जिसे हम आइसलैंड मॉस कहते हैं. एंडोकार्पोन मिनिएटम, जिसे हम डेजर्ट लाइकन कहते हैं. तो ये चारों लाइकन्स का यूज़ हमारे डिफरेंट टाइप के फूड में होता है. वहीं लेवेरिया पल्मोनेरिया सर्टेरिया आइसलैंडिका, ज़ैंथोरिया पेरिएंटिना और पेल्टीजेरा कैनिना, इनका जो यूज़ होता है एज अ ड्रग्स हम इन्हें यूज़ करते हैं. जो पहले के दो हैं इनका यूज़ जो है लंग डिजीज़ में होता है, लंग डिजीज़ में. और ज़ैंथोरिया पेरिएंटिना का यूज़ जो है जॉइंडिस यानी पीलिया में होता है. वहीं पेल्टीजेरा कैनिना, इसका यूज़ जो है इसे हम डॉग मॉस भी कहते हैं या डॉग लाइकेन कहते हैं इसे. और इसका यूज़ हाइड्रोफोबिया में किया जाता है. हाइड्रोफोबिया मतलब जब हमें पानी से डर लगने लग जाता है, तो उस बीमारी में हम इस लाइकेन का यूज़ करते हैं. फिर इराइथोलिटमेन, ये जो लाइकेन है इसका यूज़ जो है लिटमस पेपर बनाने में किया जाता है. लिटमस पेपर. रोसेला परमेलिया और इवर्निया, इनका यूज़ जो है एज अ डाई किया जाता है, कलरिंग सब्सटेंस. उसके बाद इवर्निया प्रूनेस्ट्री और सूडोवर्निया फुरेसा, इसका यूज़ परफ्यूम बनाने में किया जाता है. और इसमें यह वाला इम्पोर्टेंट है, इवर्निया प्रूनेस्ट्रिया. उसके बाद टैनिन इंडस्ट्री में भी लाइकेन का यूज़ होता है, मोस्टली पेपर इंडस्ट्री वगैरह में. तो उसमें जो लाइकेन यूज़ होता है वो है लोबेरिया पल्मोनेरिया और सर्टेरिया आइसलैंडिका. तो ये कुछ लाइकेन्स हैं, ये कुछ इम्पॉर्टेंट लाइकेन है जो एग्ज़ाम में हमारे पूछा जाता है यूपी टीजीटी में. इसके अलावा जो लाइकेन होती हैं एज अ पॉइनर स्पीसीज भी वर्क करती हैं. मतलब जब डेजर्ट होता है या जहाँ लाइफ फॉर्म नहीं होती है, वहाँ सबसे पहले जो लाइफ फॉर्म होती है वो लाइकेन्स होती है. जैसे रॉकी एरिया में वहाँ पे पॉइनर स्पीसीज का काम करता है लाइकेन. तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी.